हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है बुधवार का, तारीख 18। तो जी हाँ, अपना सबसे पहले तो मैं उठते ही ना अपना जो मेन गेट है उसको खोल देती हूँ। सुबह सुबह ना जब भी आप उठो अपना गेट को खोल दीजिए, जो भी मेन गेट होता है। और मैं ना बाहर खड़े होकर जरूर देखती हूँ कैसा मौसम है। पर ना थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो गया है। अंदर तो थोड़ी सी गर्माहट सी रहती है और बाहर ना ठंड सी लगती है जब हम बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि मौसम ना आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ दिनों में अभी सर्दियाँ भी आ जाएंगी। तो बस ना उसके बाद ना मैंने अपने गेट पे पानी डाल दी है, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। और मेन गेट पे अपना पानी डालना बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह जब भी आप उठो एक लोटा पानी का डाल दीजिए। ये ना हमारे देवी देवताओं को जाता है और लक्ष्मी भी घर आती है अगर हम सुबह उठते हैं अपने गेट को खोल देते हैं। तो उसके बाद ना यहाँ पर ना मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और अपने ठंडे पानी में मुँह धो लिया है, ताकि अच्छे से आँख खुल जाए। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना भाई, सुबह के टाइम में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है और इस टाइम उठना ना बहुत ही मुश्किल होता है ना। पर मेरा डेली का यही है, तो मैं 4:15 4 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ। अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे भी। और आलस भी ना सुबह सुबह ही ज़्यादा आता है। जब हम सुबह नींद में होते हैं तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आलस आने का भी ना एक मेन कारण भी है, जो कि हमारे घरों में ही है, जिससे हम ना बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गए हैं। और क्योंकि ना हमारे घरों में ना इतनी सुख सुविधा हो गई ना, इतनी फैसिलिटी हो गई ना, तो जिसके कारण हम आलसी होते जा रहे हैं दिन भर दिन। तो सारे काम ना मशीनों से ही होते हैं और हम हाथ से ना कोई भी काम करना पसंद करते नहीं है। बस बटन दबाया और काम हो गया। पहले ज़माने में ना इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, इतनी मशीनें नहीं होती थी। जो भी ना हमारी जो बड़ी बुजुर्ग थी, दादी नानियाँ थी ना, सारे काम ना हाथों से करती थी। चाहे आटा पीसना होता था, चाहे मतलब कि गेहूँ चावल दालें सब कुछ वो हाथ से करती थी। कपड़े धोना भी हाथ से ही करती थी। जितने भी काम होते थे ना, खेतों में लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, सारे हाथों से होते थे। पर आज के टाइम में ना कुछ भी नहीं रहा पहले वाला। और आटा भी जैसे ना हाथ से ना पीसते थे, तो हाथ की चक्की होती थी। वो तो मैंने भी देखी है, मेरे मायके में भी थी हाथ की चक्की और यहाँ पर भी थी मेरे ससुराल में। तो हाथ उस चक्की में ना जैसे दाल भी पीसते थे और आटा भी पीसते थे। और ना जो भी काम हाथ से करते थे ना पहले, जो हमारी दादियाँ थी, वो बड़ी तंदुरुस्त रहती थी और हट्टी कट्टी रहती थी। पर आज की जो ना जनरेशन है वो कुछ भी नहीं है। उनसे थोड़ा सा काम करवा लो और फिर वही थकान सी हो जाती है। वो पहले वर्द ना जो हमारी दादियाँ, वो बड़ी एक्टिव रहती थी काम करने में भी और सभी कामों में। पर जैसे जैसे टाइम चलता आ रहा है उसके हिसाब से ना सारी फैसिलिटी हमें मिल भी रही है, मिलनी भी चाहिए टाइम के हिसाब से। पर ना हम ना इतनी हैवी हो गए ना उन चीज़ों पे, कि बस ना हम कोई भी काम ना हाथ से करना चाहते ही नहीं है। इतनी हम आदी हो गए हैं, इतनी हैवी हो गए हैं उन चीज़ों पे। वो हम पर हैवी नहीं हुए हैं, हम उन पे हैवी हो गए हैं, इतना हो गया है। तो जी यहाँ पर ना कुछ काम ना हमें हाथ से भी करना चाहिए, जिससे हमारे हाथ भी ठीक रहें और हमारा शरीर भी ठीक रहे। चलो अच्छी बात है, फैसिलिटी घर में होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास पैसा भी है। पहले ज़माने में इतना पैसा नहीं होता था और इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। उसके हिसाब से सब कुछ था। अब पैसा है तो फैसिलिटी भी है। अगर हम ना 10 कदम भी चलते हैं ना, तो तब भी हम स्कूटी बाइक या गाड़ी लेके चलते हैं। पैदल चलना भी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर चलते भी हैं तो फिर वही टांगें दुखने लग जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना चलने की। तो भाई सुबह सुबह ना जल्दी उठने से थोड़ा बहुत ना अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं है तो 15-20 मिनट आधा घंटा तो निकालना चाहिए। मेडिटेशन कर लीजिए और उसके बाद जो भी है योगा, जैसे सुबह की सैर करना बहुत ही अच्छा होता है। और हम महिलाओं के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह उठती हैं और उठते ही लग जाती हैं अपने काम पे, दिन भर काम करती हैं, फिर थकान हो जाती है। थकान के बाद भाई काम निपटाते ही बस सोने ही करती हैं, तो टाइम तो होता ही नहीं है। थोड़ा सा ना सुबह के टाइम ना उठने में थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी शुरू शुरू में। जब है ना आदत पड़ जाएगी ना आपको जल्दी उठने की, तो देखना आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एक तो हमारा काम भी जल्दी बन जाएगा और खुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं हम वो भी आसानी से कर लीजिए। तो ना देखो 9-10 बजे तक हमारे काम बन जाते हैं, तो फिर आप बाद में सो जाइए अगर आपको ज़्यादा ही नींद आती हो तो। पर सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और यहाँ पर ना जैसे मुझे ना कम से कम ना 3-4 साल हो गए हैं जो मैं सुबह के टाइम उठती हूँ।
4 साढ़े 4 बजे, नहीं तो मैं भी पहले ही ऐसे ही उठती थी। वही 6 बजे, साढ़े 5 बजे का टाइम होता था मेरे उठने का। और पर ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा ये भी नहीं कि मुझे दिन में नींद भी नहीं आती है कि मैं दिन में सो जाऊँ, सोने की कोशिश भी करती हूँ दिन में, पर नींद नहीं आती है मुझे। तो मुझे रात को ही नींद आती है। पर हम ना जैसे जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे तक हमारा लास्ट होता है, तो हम सो जाते हैं, इससे पहले भी सो जाते हैं, तो फिर जल्दी भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने मेडिटेशन भी कर लिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर 15-20 मिनट टहलने के लिए, जो कि मैं सुबह सुबह जरूर जाती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है बाहर के, जब हम सुबह की सैर करते हैं, एक तो ना बहुत ही अच्छा वातावरण होता है सुबह का, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है। और एक ना फ्रेशनेस सी आती है सुबह के टाइम पे जब हम बाहर जाते हैं तो। और क्योंकि हम तो देखो पूरा दिन घर में ही रहते हैं, तो सुबह की सैर करना बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पर ना घर पे आने के बाद ना इस बेड की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी इस कमरे की, तो सारा कमरा सेट कर दिया है। तो ना बच्चे रात के समय अपने ना पढ़ाई करते हैं ना, तो सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और जैसे इनके ना पेपर शुरू हो रखे ना, तो कुछ सामान लेकर आए थे रात को, इसके पापा दिलवा के लेकर आए थे। वो भी सामान इन्होंने ऐसे ही डाल रखा था मेज़ पे। तो कमरा मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, चद्दर को भी झाड़ दिया है पूरे कमरे में घर में झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं लगी थी अपना इस आंगन को धोने के लिए। तो बस ये है कि थोड़ा सा मोटा मोटा है काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आंगन को भी धो दिया है और बाहर गली में भी मैंने झाड़ू लगा दी है। तो ये काम ना मेरे 3-4 होते हैं जो मोटे मोटे मैं सभी की उठने से पहले ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आगे को पानी भी छिड़क दिया है मैंने, तो बाहर की भी हो गई है साफ़ सफाई। और अभी मैं करूँगी अंदर की सफाई। तो ये करते करते ना मुझे 5:30 बज जाते हैं, चाहे मैं कितना भी जल्दी लग जाऊँ, जितनी भी जल्दी मैं कर लूँ काम करने की। तो यहाँ पर देखो 5:30 बजे का टाइम है और अंधेरा देखो कितना हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि 4 बजे का टाइम है। तो दिनों में इतना फ़र्क पड़ गया है। नहीं तो ना कुछ दिन पहले 5:30 बजे भी ना दिन निकलाता था, पर अब अंधेरा है तो 6 बजे भी अब अंधेरा रहता है। कुछ ना मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। उस दिन बादल से भी हो रखे थे, इस वजह से भी थोड़ा अंधेरा था। और मैंने ना 1 घंटे में कितने सारे अपने काम भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी रसोई में। तो ये ना जो मैंने छोले और राजमा या आलू उबलने के लिए रखे थे, ये उबल गए थे, इनको मैं ठंडा कर लेती हूँ। और इसकी अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं अपना कुंडी कुतके के साथ मसाला कूट लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर रख दी है अपने लिए चाय, तो चाय भी पीऊँगी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए। तो मैं कभी कभार तो चाय ज़रूर पी लेती हूँ सुबह के टाइम पे, अगर टाइम मिल पाता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो मैं बाद में ही पी लेती हूँ। तो जैसे ना अभी मुझे ऊपर भी झाड़ू लगा के आनी है और केस लोग भी उठ गए हैं, उनको भी उठा दिया है मैंने। तो यहाँ पर ना भाई ये जो है ना कुंडी कुत का, तो ये है ना सिर्फ ना हरियाणा में ही मिलेगी आपको देखने के लिए। तो हमारे यहाँ तो इसी से ही मसाला कूटा जाता है। और किसी किसी के यहाँ ना जैसे सिलबट्टा होता है ना, वो होता है, उसी साथ कूटते हैं। तो वो सिलबट्टा तो यहाँ पर आपको किसी के घर में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। और यहाँ पर मैंने मसाला भी कूट लिया है अपना, और चाय भी मेरी बन गई है। तो यह सभी चाय पी लीजिए सुबह सुबह की। और अभी मैं जाऊँगी भी छत पे, तो झाड़ू लगा के आऊँगी वहाँ पर। और यहाँ पर ना मैं आपसे मिल रही हूँ कम से कम 6:30 बजे के आसपास में। तो मैं आ गई थी नहा के, पर ना आजकल सब दिया बत्ती नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि पैतक लगा हुआ है ना, तो क्या कहते हैं उनके घर में जब वो हो जाएगा ना बामण वगैरह, तब ही होगी उसके बाद ही। और घर की साफ़ सफाई करके और गंगा जल छिड़क के तब ही दिया बत्ती करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं तो नहाकर आ गई थी, और अब ना केस लोग भी तैयार होने लग रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो सब्ज़ी मैं छोंक लेती हूँ। तो मैंने इसमें जीरा भुन गया था और प्याज भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला तैयार कर लिया है और 2 टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। तो बस यहाँ पर सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया वाली बनती है। तो जी यहाँ पर देखो मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से, और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। जब मसाला तेल छोड़ देना तो समझ लीजिए कि आपका मसाला अच्छे से भुन गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना जो थे ना राजमा, ये छोले, ये मैंने थोड़े से ना हाथ से फोड़ के और डाल दिए हैं, और आलू भी डाल दिए हैं। तो आलू तो सिर्फ 4 ही रखे हुए थे घर पे, छोटू वाले, वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और वो अपना दोनों तैयार हो रहे हैं। जब तक वो तैयार होंगे तब तक मैं यहाँ पर रोटी तैयार कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं तीनों टाइम चूल्हे पर रोटी बनाऊँ, पर दोपहर को तो यहाँ पर धूप आ जाती है, दोपहर को तो यहाँ पर नहीं बन पाती है। पर मैं सुबह शाम तो यहीं पर बनाती हूँ रोटी चूल्हे पे ही। और चूल्हे रोटी हेल्दी भी रहती है और स्वादिष्ट भी लगती है, तो दोनों ही काम है। और गैस की रोटी ना नुकसान भी करती है और हमारे पेट को भी फुलाती है। तो ये भी एक मेन कारण है हमारे जो डमी है ना, जो
फूलते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। वो गैस की वजह से भी फूलते जा रहे हैं, गैस की रोटियों से। तो जैसे शहरों में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है गैस चूल्हे का खाना, पर गांव में तो तीनों टाइम चूल्हे पे ही खाना बनेगा। और तभी तो बोलते हैं गांव के लोग बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ पर ना रोटी सिर्फ ना मेरे लिए और इनके लिए बना रही हूँ, और दोनों बच्चों के लिए पराठे बन रहे हैं। ये खा लेंगे और लेके चले जाएंगे। और चूल्हे रोटी ना फूली फूली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चूल्हे की रोटी हो, लस्सी हो और मक्खन हो भाई, और चटनी हो, और इसके आगे ना सारे पकवान फैल हैं। तो इसको बोलते हैं गांव का देसी खाना और देसी रहना। तो यहाँ पर ना उसके बाद रोटी भी मेरी बन गई थी और सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। तो आज मैंने ना थोड़ी सी सब्ज़ी में पानी कम डाला, थोड़ी सी टाइट सी हो रखी है। और मैं बाद में बनाऊँगी चावल, जब सारा काम मेरा बन जाएगा। खुद के लिए चावल बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरा ना चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। क्योंकि छोले छोले की सब्ज़ी खाते ना चावल अच्छे लगते हैं, पर ये चावल नहीं खाएँगे, इनके लिए मैंने रोटी बनाई है। और यहाँ पर मैं दोनों का नाश्ता भी लगा रही हूँ और इनके लंच भी पैक कर देती हूँ। और मैं इनको दे रही हूँ दूध ठंडा करके, ताकि ये जल्दी से फिनिश कर लें। फिर मेरी ड्यूटी शुरू होगी अपने घर के काम के लिए। पहले तो ना इन्हीं का ही काम मुझे करना होता है, और इतने काम भी ना तभी बन पाते हैं जब मैं जल्दी उठती हूँ। अगर हम लेट से उठते ना तो फिर वही ना हड़बड़ाहट में हम उठते हैं और फटाफट से बच्चों का लंच पैक करते हैं और उनको उठाते हैं। अगर ना सुबह हम जल्दी उठते हैं ना तो सारा काम ना धीरे धीरे से बन जाता है, और ना इतनी हड़बड़ी भी नहीं बचती है, आराम से सारे काम हमारे हो जाते हैं। और फिर ना अगर ना हम हड़बड़ी में उठते ना सुबह लेट में, तो फिर ना हमारा माइंड भी थोड़ा सा टेंशन में रहता है, और हम भी थोड़े ऐसे ही रहते हैं बुझे बुझे से, अच्छा फील नहीं होता। सुबह जल्दी उठने से ना हमारा मन भी फ्रेश रहता है और हम भी टेंशन फ्री रहते हैं। तो सारे काम हमारे आराम से स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। तो दोनों का नाश्ता मैंने करवा दिया है, मैं तो बाद में करूँगी भी सारा काम करने के बाद में। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और सिंक को भी अच्छे से रगड़ दिया है। तो यहाँ के भी हो गई है सफाई। तो ना अभी इनके बस के आने में अभी 10-12 मिनट बाकी है। इसके बीच में ना मैं अपनी रसोई को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है। फिलहाल मेरी रसोई का ही काम निपटा है, और अभी मैं पोछा लगाना बाकी है मेरा। चलो भाई टाइम हो गया, 8:35 हो गई। श्लोक क्या सब क्या हो रहा है भाई इसका? हाँ, छोटी बड़ी क्यों कर दी फिर? नमस्ते, ध्यान से जाओगे बेटा। श्लोक चल भी। नमस्ते, क्या सोचा भी लिया? बाय। हैं? क्यों? कभी कभी अकेले भी जग रहा हूँ। देखिए वापिस आवा है क्या भाई? और यहाँ पर ना अभी टाइम ना 9 बजने वाले हो गए हैं। और केस श्लोक के जाने के बाद ना मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, जो भी था मेरा डस्टिंग का काम, झाड़ू पोछे का सारा वो निपटाया है। और साथ में मैंने ना मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े मेरे धुल गए हैं। जब तक मैंने पोछा लगाया तब तक कपड़े भी मेरे धुल गए, थोड़े से कपड़े थे। और आजकल मैं बस डेली ही कपड़े धो रही हूँ, सिर्फ वीरवार को छोड़ के। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए, सबके ना एक एक जोड़ी है ही कपड़े हैं, तो कपड़े डाल दिए हैं। और यहाँ पर ना काम मेरा सारा हो गया है फिलहाल तो सुबह का। तो और ये मैंने क्यों धोई थी एक दिन पहले, तो ये सूख गई थी एक दिन में ही, क्योंकि धूप ना उस दिन बहुत ही तेज़ वाली थी। और शाम तक यहाँ पर धूप रहती है अब, और सर्दियों में यहाँ पर छत पे ना धूप देखने को भी नहीं मिलेगी। और अब ना सुबह से लेके शाम तक धूप रहती है। तो ये धूप वैसे तो सूख गई है, पर ना जैसे एक दिन की और हवा लग जाएगी। वैसे आज तो धूप नहीं है जिस दिन की वीडियो थी। तो बस मैं इसको ना ऐसे ही फैला रही हूँ, हवा में सूख जाएगी। और जब ये सूख जाएगी अच्छे से, तब इसका पिसना बना के इसको मैं कट्टे में डाल दूँगी। तो फिलहाल तो मेरा सुबह का तो सारा काम हो गया है। और अभी मैं अपने जो छोटे मोटे काम है वो निपटाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो का भी काम करूँगी। उसके बाद ये करते करते फिर मुझे दोपहर का ही टाइम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर करेंगे एंड। और आप सभी को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे भाई मेरे चैनल पर पहले ही बनाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।